Good morning, students. I am your computer teacher, Mrs. Padma Kesri. Today I will teach you first chapter. The chapter name is Introducing Computer. So open page number 5 and start reading and also listen carefully. Students, आपका ये कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है. इसके पहले मैंने आपको PDF इसका सेंड किया और इसको रीड करने के लिए कहा था. अब मैं आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस कंप्यूटर के चैप्टर को. इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर. इंट्रोड्यूसिंग मतलब परिचय करवाना. मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर से परिचय करवाती हूँ. जैसा कि आपके पिछले साल में क्लास 1 में कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं था और क्लास 2 में कंप्यूटर नाम का एक सब्जेक्ट आपको न्यू बुक मिली है. तो कंप्यूटर से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, परिचय करवाती हूँ कि ये कंप्यूटर है क्या. अ कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अ कंप्यूटर इज है एन इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इट इज़ वेरी यूज़फुल. इट यह इज है, वेरी बहुत, यूज़फुल उपयोगी. यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है. इट परफॉर्म्स वेरियस टास्क फॉर अस लाइक सॉल्विंग सम्स, डूइंग असाइनमेंट, कलरिंग, ड्राइंग, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा. इट परफॉर्मेंस यह कई जगह, वेरियस यह कई जगह परफॉर्म करता है. फॉर अस हमारे लिए, लाइक जैसे, सॉल्विंग सम्स ये जोड़ता है सब, डूइंग और भी काम करता है, असाइनमेंट को बनाता है, कलरिंग भी आप इस पर कर सकते हैं, इस पर ड्राइंग भी कर सकते हैं, इस पर आप गेम भी खेल सकते हैं. ऐसे बहुत ढेर सारे वर्क हैं जो आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं. इट वर्क्स वेरी क्विकली एंड नेवर गेट्स टायर्ड. इट यह वर्क्स काम करता है, वेरी बहुत, क्विकली जल्दी, एंड और नेवर कभी, गेट्स टायर्ड नहीं थकता. ये जो कंप्यूटर है ये बहुत जल्दी काम करता है और ये कभी थकता भी नहीं है. स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोगों को कोई काम कहा जाए और तो हम थोड़ी देर उस वर्क को करने के बाद थक जाते हैं और हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है. लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कभी थकती ही नहीं है. इससे आप चाहे जितना वर्क करा सकें. फीचर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के ढेर सारे फीचर होते हैं. अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं. जैसे कि लैपटॉप वगैरह जानते ही हैं, आप लोग देखे होंगे अपने घर में. तो देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के ढेर सारे फीचर्स होते हैं. सम ऑफ देम आर. और देखिए उसमें जो कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं वो कुछ नीचे आपको दिए गए हैं. उसका पहला तो है स्पीड. स्पीड आपका ये कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड कितनी होती है. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन इन अ मोमेंट. एक कंप्यूटर जो है इतनी तेज़ी से काम करता है, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से काम करता है. एंड कैन डू डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन इन अ मोमेंट. और बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बस कुछ ही मिनटों में ये सॉल्व कर देता है. जैसे अभी आपको कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आपको उसमें कुछ टाइम लग जाएगा. लेकिन जो ये कंप्यूटर होता है बस आपने इसको ऐसे आप इसको कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में आप ऐसे बस टाइप करते हैं और तुरंत फट से उसका कैलकुलेट होके उसका आंसर आ जाता है. कहने का मतलब है कि इसका स्पीड भी बहुत तेज़ी से होता है. स्टोर कंप्यूटर. स्टोर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर स्टोर हाउस मतलब कंप्यूटर में आप कितना स्टोर कर सकते हैं, कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कितनी ऐसी सूचनाएं हैं जो आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. ए कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर पे आप बहुत ढेर सारी मात्रा में इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं. एक्यूरेसी मतलब होता है कि इसका बिल्कुल सही गणना. जो कंप्यूटर होता है, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, इट वर्क्स विथ एक्यूरेसी. कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है. स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम लोग कभी कोई वर्क करते हैं, कभी कुछ होमवर्क ही करते हैं तो कभी कभी हम लोगों से मिस्टेक हो जाता है. लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो जो भी वर्क करता है वो कभी मिस्टेक नहीं करता है.
और जो भी सूचनाएं वो देता है वो बिल्कुल 100% वो एक्यूरेसी एकदम सही होती है और उसमें कोई गलती की कोई चांस नहीं होती है। एंड है नेक्स्ट मल्टीटास्किंग। अ कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत ढेर सारा काम एक टाइम में ये बहुत ढेर सारा काम कर सकती है। कंप्यूटर जो होता है, जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम लोगों को कहे कोई खाते खाते आप पढ़िए या दौड़ते दौड़ते आप पढ़िए तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक साथ ढेर सारे काम कर देता है। वो जैसे कि आप उसमें एक साइड में आप कलर भी करते रहिए, म्यूजिक भी बजा दीजिए, अपना वर्क भी करते रहिए, ऐसे ढेर सारे काम उसमें एक साथ हो जाता है, तो ये मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन। कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या है अंतर? तो अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल मशीन इन्वेंटेड बाय ह्यूमन। अ कंप्यूटर इज़ वंडरफुल मशीन। कंप्यूटर एक आश्चर्यजनक मशीन है इन्वेंटेड बाय ह्यूमन, जिसको कि इंसान ने बनाया है, क्योंकि ह्यूमन ने ही, इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है कि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कंप्यूटर जो है, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है। ऑफन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट दैट हु इज सुपीरियर। अक्सर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये कंप्यूटर और ह्यूमन, इंसान और कंप्यूटर में सबसे अच्छा कौन सा है? तो कंप्यूटर और ह्यूमन क्या अच्छा है? कंप्यूटर सही है ज़्यादा, कंप्यूटर सबसे अच्छा होता है या इंसान सबसे अच्छे होते हैं? तो लेट अस अंडरस्टैंड हु इज़ सुपीरियर एंड वाई। लेट अस, आइए हम अंडरस्टैंड, समझते हैं, हु इज़ सुपीरियर, कौन सबसे अच्छा, एंड वाई, और क्यों। आइए हम लोग नीचे समझते हैं कि कौन सबसे अच्छा है और क्यों अच्छा है। ह्यूमन, इंसान। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, मानव। ही नीड्स फूड टू वर्क। जो इंसान होता है उसको काम करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है ना बच्चों। जैसे कि आप लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे तो काम नहीं करेंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप थक जाएंगे, जब आप थक जाएंगे तो आपसे कोई काम नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर को तो खाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ही इज़ फीलिंग एंड इमोशन। जो इंसान होता है वो इमोशन को फील करता है। इमोशन मतलब जैसे कि आप रोते हैं, आप हंसते हैं, है ना, आपको भूख लगती है, आपको खुशी होती है, आप गुस्सा करते हैं, तो ये जो होते हैं ये हमारे इमोशन है, इसको हम फील करते हैं। अगर कोई रो रहा है तो हम देख के बता सकते हैं ना कि वो रो रहा है, कि कंप्यूटर देख के बता देगा कि आप रो रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए जो इंसान होता है वो इमोशन को फील भी करता है। ही कैन थिंक एंड मेक हिज ऑन डिसीज़न। और जो इंसान होता है वो सोच भी सकता है और सोचने के बाद उसी चीज़ पे अपने डिसीज़न भी ले सकता है। ही कैन वर्क्स हिज ऑन। और जो सोचता है इंसान उस पर अपना वर्क भी करता है, काम भी करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द कंप्यूटर हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीनिंग टू कैलकुलेट। द कंप्यूटर एक वर्ड है, इसका ये कहाँ से आया है? ये कंप्यूट नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना, मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में स्टूडेंट्स, कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को जो है काम करने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है, यानी बिजली की ज़रूरत होती है। जब तक उसमें इलेक्ट्रिक नहीं जाएगा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। लेकिन इंसान जो है उसको खाने की ज़रूरत होती है, इंसान खाना खा के काम करता है, और कंप्यूटर जो है वो बिजली से काम करता है। इट हैज़ नो फीलिंग एंड इमोशन। कंप्यूटर को कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता है। जैसे आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर आपको देख के बता सकता है कि आप हंस रहे हैं? क्या कंप्यूटर आपको देख के बता सकता है आप रो रहे हैं? आपको गुस्सा आया तो कंप्यूटर को पता चलता है? या कंप्यूटर को क्या कभी गुस्सा आता है? चाहे उसको तोड़ डालिए, फोड़ डालिए, कभी उसको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। कंप्यूटर कभी रोएगा आपसे? नहीं रोएगा। कंप्यूटर कभी हंसेगा? नहीं हंसेगा। तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं है और इमोशन भी नहीं है। इट कैन नॉट थिंक एंड टेक एनी डिसीजन। और जो कंप्यूटर है वो सोचता भी नहीं है कभी कुछ, वो कभी कुछ सोच ही नहीं सकता।
और कोई डिसीजन भी नहीं लेता है। जो आप कह देते हो वही वो कर लेता है कंप्यूटर। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना आप उसमें डाल देते हो वो एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी आप बताते हो वही वो नेक्स्ट आपको रिस्पॉन्स देता है। वो अपने से कोई डिसीजन लेके आपको नहीं बताता। इट वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन अ ह्यूमन, और ये इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना ऑफ ह्यूमन, इंसान जैसा जैसा उसको बताता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर वैसे वैसे काम करता है। जैसे कि मोबाइल है, जब हमको व्हाट्सअप खोलना रहता है तो हम व्हाट्सअप पे जाते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल में व्हाट्सअप अपने आप खुल जाता है, वो कहता है हम ही को चलाइए, हम ही को चलाइए, ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, उसको क्लिक नहीं करेंगे, वो अपने से चलेगा नहीं। तो इसलिए जो कंप्यूटर होता है वो भी जैसा इंसान इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, उसी के अनुसार वो काम करता है। तो कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन बट इट ऑलवेज नीड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू वर्क। तो कंप्यूटर जो है एक स्मार्ट मशीन तो है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन इट ऑलवेज, इसको हमेशा नीड, ज़रूरत होती है ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की, कोई इंसान की के निर्देशों की। कोई इंसान जब निर्देश देता रहता है, उसको बताता रहता है, उसको क्लिक करता रहता है, तभी ये कंप्यूटर काम करता है, वरना ये कंप्यूटर अपने से काम नहीं करता। स्मार्ट तो बहुत है, लेकिन ये तब तक वर्क नहीं करता है जब तक इंसान इसको चलाता नहीं है, इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। दिस प्रूव ह्यूमन सुपीरियरिटी ओवर टू कंप्यूटर। दिस प्रूव्स, अब यहाँ पे हम इसको सिद्ध करते हैं कि ह्यूमन, मानव, सुपीरियरिटी, सबसे अच्छा है ओवर कंप्यूटर, कंप्यूटर की अपेक्षा। जो इंसान है वो कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंसान ही कंप्यूटर को चलाता है, और जब तक इंसान उसको चलाएगा नहीं, कंप्यूटर अपने से चलेगा नहीं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। तो नॉलेज बाइट्स, तो इस लेसन से हमने क्या क्या नॉलेज लिया वो मैं आपको बताती हूँ। अ कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस टास्क, कंप्यूटर जो है वो कई प्रकार से अलग अलग इसके विशेषताएं हैं, अलग अलग प्रकार से ये काम भी करता है। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोर हाउस एंड मल्टीटास्किंग आर सम ऑफ द फीचर ऑफ ए कंप्यूटर। और कंप्यूटर के ढेर सारे जो फीचर्स होते हैं, उसकी स्पीड तेज़ होती है, वो एक्यूरेसी मतलब जो भी बताता है वो बिल्कुल सही बताता है, गलत नहीं बताता है। स्टोर हाउस, इसमें आप ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग याद करने लगते हैं, तो जैसे अभी आप क्लास 2 में आए हैं, तो क्लास 1 की कोई भी चीज़ें हैं तो बहुत सारे ढेर सारे बच्चे भूल गए होंगे कि क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा था। लेकिन जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें अगर आप उसको डाल देंगे तो फिर उसको आप चाहे 10 साल बाद भी खोलेंगे तो वो बता देगा, वो भूलता नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर में हम ढेर सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन माइंड में इतनी ढेर सारी चीज़ें हम स्टोर नहीं करते हैं। और मल्टीटास्किंग, और ये मल्टीटास्किंग है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक साथ ढेर सारे वर्क कर लेती है कंप्यूटर में। आप एक साथ गाना भी सुन लीजिए, कलर भी कर लीजिए, और उसमें आप अपना वर्क भी कर लीजिए, तो ढेर सारे वर्क्स एक साथ हो जाते हैं। ह्यूमन इज़ द मास्टर ऑफ कंप्यूटर, और इंसान जो है वो कंप्यूटर का मास्टर है, क्योंकि इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है। और बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि किसके पास ज़्यादा दिमाग होता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि इंसान के पास ज़्यादा दिमाग होता है। कभी ये मत बोलना कि कंप्यूटर के पास ज़्यादा दिमाग होता है। अगर कंप्यूटर के पास माइंड ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चों इंसान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और इसलिए इंसान के पास ज़्यादा माइंड होता है, तभी इंसान ने कंप्यूटर को बनाया। और इस पूरे नेचर में जब गॉड ने इंसान को बनाया, तो गॉड ने अपनी पूरी एबिलिटी एक इंसान को दे दी, और इसीलिए इंसान इतना ज़्यादा उसका माइंड ग्रो किया कि उसने कंप्यूटर जैसी चीज़ बनाई। और आगे चल के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक ऐसा रोबोट भी बना देते हैं, तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन बिल्कुल ह्यूमन के जैसे वो वर्क करता है। तो इस तरह से ढेर सारी डेवलपमेंट हो रहा है अभी। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ भी लिए होंगे, और बच्चों ने एंजॉय के साथ हमारी क्लास को पढ़ा भी होगा। और आपको बच्चों जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट बॉक्स में आप आके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट बच्चों, आप इसके हार्ड वर्ड को अपनी नोटबुक में रिटन करके हमको होमवर्क में आप कल
सेंड कर दीजिएगा। ओके बच्चे, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।